हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएफ क्लासेस पीसीएम में। आज बात करने वाले हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे बात करने वाले हैं। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे फाइंड करते हैं ये तो हमने बात कर लिया था, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उसके 3D इमेजिनेशन पे। तो हम कैसे उसको एजम्पशन करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम जो है शेप के बारे में बताएंगे, और शेप के साथ साथ आपको यहाँ पर एक इमेज दिख जाएगा। आपको इस वीडियो में आपको इमेज भी दिखेगा, ठीक है, कि आपको एक्चुअल में वो इमेज होता कैसा है, ठीक है। इमेज के सहारे आप सीख जाएंगे कि जस्ट लाइक जो है इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता होगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपने शेप देखा होगा लीनियर। लीनियर की अगर बात करें तो लीनियर जो होता है 180 डिग्री एंगल बनाता है। तो ऐसे होगा, ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक। इनके बीच जो एंगल होगा, मान लो ए होगा, कोई बी होगा, यहाँ पर कोई सेंटर एटम होगा, सेंटर एटम जो होगा उसके, ठीक है, 180 डिग्री पे लगे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर होगा, और इसका जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका टीपी यानी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर की बात आती है तो ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें तो जस्ट लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दो, ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है। तो प्लेनर, प्लेनर यानी प्लेन में होगा, ठीक है, ऐसे प्लेन में होगा, और ये ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर देखो तीन कोने हैं ना, ठीक है, ट्राइगोनल शेप है, ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल तीन शेप हो गया यानी त्रिभुज जैसे कहते हैं, ठीक, वैसे ही होगा। और ये ऐसे प्लेन होगा, प्लेनर है ना, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो प्लेन, ठीक है, सरफेस पे प्लेन टाइप का होगा, ऐसे ऐसे रखा होगा, ओके। और इसी पर क्या है, बीच में सेंटर एटम होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाते हैं कुछ ऐसा होगा, ठीक। उसके बाद बीच में सेंटर एटम होगा, और उसके चारों ओर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करके जुड़े होंगे, ठीक, बीच में होगा। यहाँ पर मान लो बीच में कोई सेंटर एटम है, उसके बाद क्या है कि तीन तरफ जो है तीन एटम अटैच्ड है, ओके। चलो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इमेज आ जाएगी आपको, ठीक है। इमेज के सहारे आप जो है 3D इमेज के सहारे आप जो है आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बेंड शेप। अब बेंड शेप की बात आती है तो यहाँ पर देखिए बेंड शेप है ना, अब सेंटर बेटा एटम जो है, सेंटर जो एटम है वो यहाँ पर है, इस जगह पे टॉप पे है, टॉप पे है, और दो जो है यहाँ पर कॉर्नर पे बेंट है, ठीक है, झुके झुकाव है, ठीक है, ऐसे बनेगा कुछ स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पर सेंटर एटम होगा, यहाँ पर कोई एक ग्रुप होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट होगा, ये होगा बेंट शेप, ठीक है। उसके बाद आता है टीटी, टेट्राहेड्रल आता है। तो टेट्राहेड्रल की अगर बात करें, ठीक है, ध्यान दो, टेट्राहेड्रल का कैसा इमेज होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल जो होता है वो कुछ ऐसे लुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक एक बैक साइड होगा, ठीक है, और एक प्लेन साइड होगा, ओके, और एक अप साइड होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है, ध्यान दो, सेम ऐसे ही होता है, ठीक, ऐसे करके कुछ होगा। और एक आगे फ्रंट होगा, फ्रंट जो होगा वो हमें ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमें बैक होता है वो थोड़ा कम दिखाई देता है, इसलिए उसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों बॉन्ड जो होंगे वो प्लेन में होंगे, यानी हम बराबर एंगल में होंगे, तो इसलिए हमें बराबर टोटल जो बॉन्डेड में बॉन्ड में दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पिरामिडल होगा। तो पिरामिड ऐसा ही होगा, पिरामिड कैसे होते हैं, ठीक है, पिरामिडल कैसा होता है, पिरामिड कैसे होते हैं, 3+1 है ना, तो यहाँ पर होगा ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है, या पिरामिडल होगा। पिरामिड तीन स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है, ट्राइगोनल, ठीक है, एक लोन पेयर है ना, ध्यान दो, एक लोन पेयर है तो पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये है, ध्यान दो, ये है ना तीन वाला। अब इसी पर तीन ऐसे जुड़े हैं, तीन ऐसे जोड़ने जोड़ने चाहिए आपको, ध्यान दो, कुछ दो ऐसे जुड़ गए, ठीक है, यहाँ पर कुछ है, तो तीन पे ऐसे कुछ जुड़ा होगा, यहाँ पर तीनों जो है अपने अपने स्थान पे होंगे। और स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, 3D स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि कैसा वहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऐसे करके पिरामिड बना होगा ऊपर, ओके। चलो, वी शेप का अगर बात करें तो वी शेप जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लोन पेयर दोनों क्या होंगे, बेस में होंगे तो वी शेप हो जाएगा,
फिर आता है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड सेम होता है, ट्राइगोनल ये होगा सेम होगा, एक इसके ऊपर पिरामिड बना होगा और एक इसके नीचे भी पिरामिड बना होगा। आप इमेज में देख सकते हैं, देख रहे होंगे इमेज में। ओके, चलिए नेक्स्ट है सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसॉ स्ट्रक्चर आपको कहीं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर सेंटर एटम होगा कुछ ऐसे, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिख जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, ओके, कुछ ऐसे, इधर एक लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा। ओके, ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। ठीक, उसके बाद आता है ए शेप। तो ए शेप जैसे ए बना ही हुआ है तो कुछ ऐसे बेड शेप के जैसा होगा ए शेप। ठीक है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल आता है। अब ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ये प्लेन 4 वाला होगा। ठीक है, ये 4 चीजें होंगी, बीच में कोई सेंटर एटम होगा। ठीक है, बीच में कोई सेंटर एटम होगा, चारों कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। ठीक है, उसके ऊपर सीधे ऑक्टाहेड्रल एक बीच से ऊपर लगा होगा, एक यहाँ बीच से नीचे लगा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक, और एक नीचे। ओके, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल। ठीक, उसके बाद आता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल की जस्ट बात करते हैं। ठीक है, तो जस्ट ऐसे, ठीक है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड लगा होता है, पिरामिड बना होता है। ओके, उसके बाद आता है स्क्वायर प्लेनर। जब भी स्क्वायर प्लेनर की बात आएगी, ठीक है, तो सब क्या होगा, प्लेन में हो जाएगा। ओके, प्लेन में हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे प्लेन में होगा, ये प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, यहाँ बीच में मेटल होगा, चारों ओर क्या होंगे, चारों ओर एटम प्लेन होंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है पेंटागोनल बाई पिरामिड। ठीक है, 7 नंबर वाला ऑप्शन है। पेंटागोनल क्या होता है, ध्यान दो, पेंटागोनल 5 वाला होगा। ठीक है, 5 अभी 4 आ रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4 और ये टोटल ऐसे कुछ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक, और इसके बाद इधर भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, ऐसे ये होगा। और इस पे क्या होगा, बीच में सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर बीच में है। ठीक है, बीच में होगा। और क्या है, पिरामिडल है क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, मतलब क्या, एक ऊपर भी होगा और जिससे एक पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर बन रही होगी, और एक नीचे होगा जिससे नीचे एक पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर बन रही होगी। ठीक है, इमेज में देख सकते हैं आप, पेंटागोनल बाई पिरामिड। ठीक है, दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टॉर्टेड OH। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है एग्जैक्ट जो ऑक्टाहेड्रल की शेप होती है वो नहीं होती, थोड़ा सा उससे हट करके होती है। ओके, फिर क्या है, पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है, अब पेंटागोनल पिरामिडल का मतलब होता है पिरामिड टाइप का होता है, सिर्फ वन साइडेड होता है। ठीक है, एक ही तरफ बनेगा, ये एक ही तरफ ये बनेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बनेगा। ठीक, चलिए ओके, चलिए इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त करते हैं। आप आई होप आपने सारे स्ट्रक्चर को देख लिया होगा। एक बार फिर आपको पूरी स्क्रीन पे आपका स्ट्रक्चर आ जाते हैं, आप इनको देख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।